लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। NCOC ने कोरोना की 5वीं लहर तेजी से बढ़ने पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2% से बढ़कर 6% हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गरीब मुल्कों का सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग का है। इलीट क्लास मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। सरबराह तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने कराची शहर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। और ताजिरान सिंध इत्तेहाद की जानिब से नए साल के मौके पर दुआ तकरीब का इनेकाद किया गया, जो चेयरमैन मोहम्मद काशिफ साबरी की क़यादत में मुनक्किद हुआ। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र हरमैन शरीफैन में एक बार फिर पाबंदी आयद करते हुए तवाफ के लिए पहली मंजिल मख्तस कर दी गई है। गाजा पट्टी के शहर खान यूनुस में सहवानी अफवाज की फ़िज़ाई हमले में मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना है कि रवा माली साल की पहली छमाही में मुल्क की बरामदात मुकर्ररा हदफ से ज्यादा रहेंगी। ये मालूम करना तो आसान है कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस की शनाख्त का अमल कुछ पेचीदा है और ओमिक्रॉन फेफड़ों के अलावा दीगर मसाइल भी पैदा कर सकता है। पाकिस्तान के मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी का कॉन्सर्ट बदनज़मी की नजर हो गया। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक अताउल्लाह के मैनचेस्टर में होने वाले कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी कमेटी के अलावा बच्चों और फैमिलीज की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। दुनिया भर में पैगाम रसानी के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप सारिफीन को मुतनब्बा किया गया है कि जालसाजी के जरिए बैंक अकाउंट और निजी मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 खेलने वाला ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पुलिस अफसर ने गुड़िया को नौनिहाल शेख और बच्चा समझकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया ताकि बच्चे को बंद गाड़ी से बाहर निकाला जा सके। हेडलाइंस सामने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
एनसीओसी ने कोरोना की 5वीं लहर तेजी से बढ़ने पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि कराची में कोरोना मस्बित केसेस की शरह 2% से बढ़कर 6% हो गई है। शहरी मास्क जरूर पहने। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर और मेजर जनरल जफर इकबाल के ज़ेरे सदारत एनसीओसी का अहम इजलास हुआ। वजीर इक्तिसादी उमूर उमर अयूब और मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में मुल्क भर में कोरोना की मजमूई सूरत हाल, फैलाव और कौमी वैक्सीन हिकमत अमली पर गौर किया गया। एनसीओसी ने वैक्सीनेशन के बारे में सख्त इक़दामात पर इत्तफाक किया। एनसीओसी अलामी के मुताबिक ओमिक्रॉन की सूरत कोरोना की 5वीं लहर तेजी से बढ़ रही है। 3 रोज में कराची में कोरोना केसेस की शरह 2 से 6% तक पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन के बेशतर केसेस कराची में सामने आ रहे हैं। एनसीओसी ने जिलावार कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम पर गौर भी किया है, जबकि सूबों को कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाने की हिदायत की है। एनसीओसी ने हिदायत की है कि सूबे जिला सतह पर वैक्सीनेशन के मुकर्रर अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाएं और कोरोना फैलाव की रफ्तार के पेश नजर शहरी मास्क जरूर पहने और शहरी समाजी फासले का खास ख्याल रखें। एनसीओसी ने हिदायत की कि शहरी तरजीह बुनियादों पर कोरोना वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेटेड अफराद ओमिक्रॉन से कम मुतासर होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गरीब मुल्कों का सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग का है। एलिट क्लास मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत की अलाइनमेंट कर दी है, सनतों की तरक्की और एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे रहे हैं। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ने वाली। सरमायाकारी में रुकावटों को कम से कम करते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के अजरा पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। तकरीब में सबको खुशामदीद किया। सरमायाकारी में जो वक्त लगता है वो बहुत ज्यादा है। एक सरमायाकार के लिए वक्त बहुत अहम होता है। उनका कहना था कि सरमायाकारी में रुकावटों को कम से कम करते जा रहे हैं। कारोबार और सरमायाकारी को मौके फराहम करने पर तवज्जो मज़कूर है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सरबराह तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने कराची शहर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। सरबराह तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने कराची शहर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और आइंदा भी मशावरती सिलसिला बहाल रखने पर इत्तफाक किया। ऑल ताजरान सनत इत्तेहाद की जानिब से नए साल के मौके पर दुआ तकरीब का इनेकाद किया गया, जो चेयरमैन मोहम्मद काशिफ साबरानी की क़यादत में मुनक्किद हुआ। इजलास में ताजरों के दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की गई। इजलास में फैसला किया गया है कि पेट्रोल की मसनूआत में जो इजाफा किया गया है इसे फिल फौर वापस लिया जाए। मजीद इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के बाद ताजरों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। मदीना मस्जिद तारिक रोड के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इसे फौरी तौर पर नजरसानी की जाए। इस मौके पर मौजूद वाइस चेयरमैन सलीम राजपूत, सीनियर वाइस चेयरमैन हुसैन कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी मकसूद अहमद, नायब सदर मोहम्मद आसिफ कादी, फाइनेंस सेक्रेटरी आफरीन सिद्दीकी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद जकी, इवेंट कन्वीनर मोहम्मद अनवर कौरी, जिला नायब सदर सैयद इमरान अली और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र हरमैन शरीफैन में एक बार फिर पाबंदी आयद करते हुए तवाफ के लिए पहली मंजिल मख्तस कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र हरमैन शरीफैन में एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी हुकाम की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ज़ायरीन के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। वजारत हज और उम्रा का कहना है कि तवाफ के लिए पहली मंजिल मख्तस कर दी गई है, जबकि दूसरे उम्रे की अदायगी के दरमियान 10 दिन का वक्फा जरूरी है। सऊदी हुकाम ने कहा है कि उम्रा और नमाज की इजाजतनामे मुकामी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की और विजिट वीजा होल्डर को भी जारी किए जा रहे हैं। ऐप के जरिए जारी किसी भी इजाजतनामे पर कोई फीस नहीं है। ख्याल रहे कि अरब में अगस्त 2021 के बाद यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है और कोरोना केसेस 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में एक दिन में कोरोना वायरस के 1746 नए केसेस और तशवीशनाक केसेस की तादाद 90 तक पहुंच गई है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। गजा पट्टी के शहर खान यूनिस में सेवेनी अफवाज की फजाई हमले में मुतादिद इमारतें गिरकर तबाह हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने खान यूनिस के करीब फजाई हमला किया और दावा किया कि हमलों में हमास के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सियोनी हमले में मुतादिद इमारतें तबाह हो गई हैं और अमवात का भी खदशा है। फलस्तीनी शहर बैत लहीमा के करीब भी इसराइली तोपखाने से शदीद बमबारी की गई है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर।
मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि रवा माली साल की पहली छमाही की मुल्की बरामदात मुकर्रर हदफ से ज्यादा रही थी। मुशीर तिजारत का कहना है कि दिसंबर 2020 में कुल बरामदात 2 अरब 36 करोड़ 60 लाख डॉलर की हुई थी। रवा माली साल दिसंबर में बरामदात का हदफ 2 अरब 80 करोड़ डॉलर था, तहम बरामदात की मद में 2 अरब 76 करोड़ हासिल हुए। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि रवा माली साल के पहले 6 माह बरामदात में 25% का इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 6 माह में बरामदात का हदफ 15 अरब डॉलर रखा गया था। मुशीर तिजारत ने मजीद कहा कि रवा माली साल की पहली छमाही में 15 अरब 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की बरामदात हुई, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 12 अरब 11 करोड़ डॉलर की बरामदात थी। शामिल करते हैं इससे मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। ये मालूम करना तो आसान है कि किसको कोरोना वायरस है और किसको नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस की शनाख्त का अमल कुछ पेचीदा है और ओमिक्रॉन फेफड़ों के अलावा दीगर मसाइल भी पैदा करता है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन, जिसको सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त किया गया था, ताहम अब बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल, बेल्जियम और हॉलैंड तक पहुंच चुका है, जबकि दुनिया भर में कई ममालिक इस वायरस के दाखिले से बचने के लिए सफरी पाबंदी लगा रहे हैं। इस दौरान ऐसे शवाहिद मुसलसल सामने आ रहे हैं जिससे ये इंदिया मिलता है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से फेफड़ों के बजाय गले के मुतासर होने का ज्यादा इम्कान होता है। साइंसदानों का कहना है कि यही वजह है कि बज़ाहिर ओमिक्रॉन किस्म बहुत ज्यादा मुतादिदी है, मगर कोरोना की दीगर इक़साम के मुकाबले में कम जानलेवा है। ये इंदिया हालिया 6 तहकीकी रिपोर्ट में सामने आया, जिनमें से 4 रिपोर्ट 25 दिसंबर के बाद पेश की गई और इन सब में दरियाफ्त हुआ कि ओमिक्रॉन से मरीजों के फेफड़ों को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा जिस तरह के डेल्टा और वायरस की दीगर इक़साम पहुंचाती है। ये सब तहकीकी रिपोर्ट्स अब तक किसी तिब्बी जरीदे में शाया नहीं हुई, मगर लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजी प्रोफेसर डिनान प्लाई ने बताया कि ओमिक्रॉन में मौजूद तमाम म्यूटेशन साबका इक़साम से मुख्तलिफ हैं, जिसके नतीजे में इसके मुख्तलिफ खैलियात को मुतासर करने की सलाहियत तब्दील हुई है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान के मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी का कॉन्सर्ट बदनज़मी की नजर हो गया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अताउल्लाह ईसा खेलवी के मैनचेस्टर में होने वाले कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा बच्चों और फैमिलीज की बड़ी तादाद भी शरीक थी। कॉन्सर्ट के दौरान शायकीन और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान झड़प का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में कॉन्सर्ट बदनज़मी का शिकार हो गया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि नौजवान स्टेज के सामने रक्स कर रहे थे, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मना किया तो पाकिस्तानी नौजवानों और सिक्योरिटी गार्ड्स में तल्ख कलामी हो गई। बाद सूरत हाल इतनी गमगीर हो गई कि अताउल्लाह ईसा खेलवी को शो छोड़कर जाना पड़ा और गुलकार को सिक्योरिटी हसार में हॉल से बाहर ले जाया गया। दूसरी जानिब लोगों की बड़ी तादाद ने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में पैगाम रसानी के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप सारिफीन को मुतनब्बा किया गया है कि जालसाजी के जरिए बैंक अकाउंट और निजी मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्सएप पर नामालूम सिम्त में एक लिंक मौसूल हो रहा है जिसमें सारिफीन को चकमा दिया जाता है कि वो लिंक में मौजूद सवालात के जवाब दें, जिसके बदले उन्हें इनाम के तौर पर रकम या तहफ़ दिए जाएंगे। सादा लो इंसान इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, तहम ये अब तक वाज़ेह नहीं हो सका कि किस मुल्क के शहरियों के साथ ये जालसाजी हो रही है। सारिफीन को हिदायत की गई है कि वो ऐसे पैगाम किसी पैगाम पर कान न धरें, लेकिन लिंक मौसूल होने की सूरत में फौरी डिलीट कर दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक reddit.com के नाम से व्हाट्सएप पर लिंक फैलाए जा रहे हैं जो शहरियों को फंसाने का जाल है। ये पैगाम एंड्रॉइड, iOS सिस्टम और कंप्यूटर पर भी ऐप के जरिए मौसूल हो रहा है। लोगों की बड़ी तादाद जालसाजी का शिकार भी हो चुकी है। फ्रॉड में मुलविस अफराद सारिफीन की मालूमात हासिल करके इनकी डिवाइस पर कोई ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सारिफीन जिन्होंने गलती से लिंक खोला है वो फौरन अपनी डिवाइस को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से साफ करें। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 खेलने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद हफीज का कहना था कि 18 साल पहले खूबसूरत सफर शुरू किया था। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद हफीज का कहना था कि 18 साल पहले खूबसूरत सफर शुरू किया, आज रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन जब तक फिट हूँ और परफॉर्म करता रहा हूँ लीग खेलता रहूँगा। उनका कहना था कि हमेशा फख्र के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और नौजवान क्रिकेटर को भी यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जब भी खेलें फख्र के साथ खेलें और इसे एक एजाज समझें। रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले कौमी क्रिकेटर का कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि T20 वर्ल्ड कप विंग टीम का हिस्सा होता, मेहनत और कोशिश की लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। पुलिस
افسر نے گڑیا کو شیرخوار بچہ سمجھ کر گاڑی کا شیشہ توڑ دیا کہ بچے کو بند گاڑی سے باہر نکالا جا سکے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانیہ کی کیولینڈ پولیس افسر کو گاڑی سے بچے کی رونے کی آواز سنائی دی تو انہوں نے گاڑی کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ لاک تھا۔ پولیس افسر نے بچے کو بچانے کی خاطر گاڑی کا شیشہ توڑا، بچے کو بند گاڑی سے باہر نکالا، لیکن بچے کی شکل دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ ایک گڑیا تھی۔ گاڑی کے مالک نے پولیس افسر کو بتایا کہ اس نے یہ گڑیا اپنی بیٹی کے لیے بطور کرسمس کا تحفہ خریدی ہے۔ پولیس افسر نے حقیقت کا علم ہونے کے بعد گاڑی کے مالک کو ٹوٹا ہوا شیشہ بنوانے کے لیے رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.optvglobal.com۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری YouTube کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان۔ پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔